अभी अभी चुनाव आयोग का आया फैसला, इंडिया गठबंधन विजयी घोषित। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। इसी के साथ चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के घटक दल शरद पवार के एनसीपी की एक बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा है कि इससे इंडिया गठबंधन के घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है जिसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेट इकाइयों पर अपने चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुआ आदमी को प्रमुख से प्रेरित करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस चुनाव चिन्ह पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि एनसीपी ने चुनाव अधिकारियों से कहा है कि उनका चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुआ आदमी ईवीएम की बैलेट इकाइयों पर प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया गया। कुमार ने कहा है कि हमने उनसे यह स्पष्ट करने का कहा था कि वे बैलेट यूनिट पर अपना चुनाव चिन्ह किस प्रकार प्रदर्शित करना चाहते हैं। एनसीपी ने हमें चुनाव चिन्ह के बारे में 3 विकल्प दिए थे और हमने उनके द्वारा दिए गए पहले सुझाव को स्वीकार कर लिया। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि आयोग चुनाव चिन्ह के आवंटन की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। बताते चले कि शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी ने तर्क दिया था कि तुरही चुनाव चिन्ह तुरही बजाते हुए आदमी के समान है, जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। एनसीपी ने कहा था कि सतारा निर्वाचन क्षेत्र में जिस निर्दलीय उम्मीदवार को तुरही चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था, उसे भाजपा उम्मीदवार उदय नाराजे भोसले की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे।